हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। और आज हम एक प्रॉपर ट्रेडमार्क के ऊपर हमने वीडियो लेके आए, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि ट्रेडमार्क होता है क्या है, किस किस टाइप से आप उसको ट्रेडमार्क करवा सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है, क्या डॉक्यूमेंट लगता है, प्लस कितनी गवर्नमेंट फ़ीस जाती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता हो पाता है कि गवर्नमेंट फ़ीस कितनी है, और उससे वो कुछ अटॉर्नी या मीन्स एजेंट होते हैं या थर्ड पर्सन होते हैं, चार्जेस ज़्यादा कर लेते हैं। तो इसके ऊपर आज के इस वीडियो में हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे। देखिए, तो अब बात करते हैं ट्रेडमार्क होता क्या है। तो नॉर्मली आपको अभी डिस्प्ले दिख रहा होगा। डिस्प्ले में पहला चीज़ ये है, जैसे एप्पल, आपने नाम सुना ही होगा, जो फ़ोन्स के होता है आईफोन और ये, तो उन्होंने नाम को भी करवा रखा है। उसके अलावा आपका जैसे ये जस्ट डू इट हो गया, आपने नाम सुना होगा। उसके अलावा आपने लोगो भी देखे होंगे गूगल्स के, उसके अलावा आपके एप्पल्स के। फिर सिंबल्स आ जाते हैं आपके पास, प्लस इमेज आ जाते हैं। फिर कॉम्बिनेशन हो जाता है इमेज प्लस नेम का, प्लस उसका कॉम्बिनेशन हो जाता है डिज़ाइन, लोगो एंड नेम। तो इस टाइप से आप ट्रेडमार्क करवा सकते हैं। ये सारे एग्जांपल है कि कैसे कैसे आप ट्रेडमार्क करवा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम जैसे टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क में। देखिए, टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क में मेनली जो अप्लाई होता है दो टाइप्स के होते हैं, एक वर्ड मार्क होता है और एक डिवाइस मार्क होता है। वर्ड मार्क में जैसे एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फ्लिपकार्ट, ऐसे आप टाइप करके अप्लाई कर सकते हैं, इसको हम वर्ड मार्क बोलते हैं। डिवाइस मार्क में नेम के साथ आपका डिज़ाइन भी होता है। जैसे आप फेडेक्स देख रहे होंगे, उसमें डिज़ाइन है। बीबीसी हो गया आपके पास से, ठीक है, स्टारबक्स हो गया, पेप्सी हो गया। तो इस टाइप से आप डिज़ाइन करवा सकते हैं। तो ये दो टाइप से हो जाते हैं आपके। नेक्स्ट आ जाता है वर्ड मार्क और डिवाइस में क्या होता है। देखिए, वर्ड मार्क होता है वो प्रोटेक्टेड विदाउट एनी स्पेसिफिक डिज़ाइन और कलर, सिर्फ नेम होता है। आप कहीं पे उसको नेम में ही अप्लाई करके यूज़ कर सकते हैं। डिवाइस मार्क में नेम प्लस डिज़ाइन दोनों चीज़ होता है। अगर कोई आपका नेम को प्लस डिज़ाइन को, दोनों को अगर किसी भी टाइप से आप कॉपी करता है, तो आप उसको अपोज कर सकते हैं। तो इस टाइप से होता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट नोट्स नीचे आपको दिख रहे होंगे, जो कि आपको यहाँ पे इफ़ अ ट्रेडमार्किंग स्टेज वर्ड मार्क एप्लीकेबल फाइल होता है। अगर आपका लोगो विद टेक्स्ट है तो डिवाइस मार्क में होता है। ये कन्फ्यूजन होती है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया जिससे आपको क्लियर हो जाए। अगर लोगो विद टेक्स्ट होता है तो वर्ड मार्क में जाता है। तो ये एग्जाम्पल हो गया कि वर्ड मार्क और डिवाइस मार्क में डिफरेंस क्या होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम आपका लोगो कैसे कैसे आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए नाइकी का आप देख सकते हैं। यहाँ पे नाइकी इन्होंने नेम को भी रजिस्टर करवा रखा है, प्लस उसके बाद आप उसका वो देखेंगे तो सिंबल भी आपने करवा रखा है उन्होंने, उसका टैगलाइन को भी करवा रखा है और पूरे लोगों को भी करवा रखा है। तो इस टाइप से आप एक एक चीज़ को भी ट्रेडमार्क करवा सकते हैं। सिर्फ आप सोचेंगे कि एक चीज़ को करके और मैं ऊपर नीचे यूज़ कर सकता हूँ, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको पर्टिकुलर एक एक पॉइंट चेक करना होता है और उसके बाद करना होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले होता है डिसाइड द एप्लीकेंट। आपको पहले एप्लीकेंट डिसाइड करना होता है कि किस उसके बेस पे करना है। फिर ट्रेडमार्क आपको डिसाइड करना है कि कौन सा ट्रेडमार्क आपको करना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका वर्ड मार्क करना है या डिवाइस मार्क करना है। उसके बाद आपको जो वर्ड मार्क और डिवाइस मार्क करने के बाद आप डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा करना है, तो उसके बाद आपको मेन चीज़ करना होता है ट्रेडमार्क क्लास चेक करना। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कौन सा ट्रेडमार्क क्लास कर रहे हैं। अगर आपने गलत ट्रेडमार्क में अप्लाई किया है तो उसमें आपको फॉर्मेलिटी चेक फेल आ जाएगा और उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आपको पावर ऑफ अटॉर्नी, अगर आप किसी अटॉर्नी के थ्रू करवा रहे हैं तो आपको ये पावर ऑफ अटॉर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी ट्रेडमार्क करवाते हैं। अगर उसमें आप यूज़र क्लेम पहले से आप यूज़ कर रहे हैं तो साथ में आपको एफिडेविट भी रिक्वायर्ड होता है। और उसके बाद आपको TMM फाइल करना होता है। उसके बाद नॉर्मली 7 से 8 मंथ्स बाद अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो रजिस्टर्ड होके मिल जाता है। तो ये ट्रेडमार्क एक, इसके बाद एक्सप्लेन प्रोसेस में और आपको बताऊंगा। ये एक शॉर्ट प्रोसेस है जिसमें किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है कौन कौन अप्लाई कर सकता है ट्रेडमार्क। तो सबसे पहले होता है इंडिविजुअल, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फॉर्म, LLP, लिमिटेड कंपनी, सिंगल फॉर्म, जॉइंट फॉर्म, स्टैट्यूटरी बॉडी, एसोसिएट ऑफ पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। आप देखेंगे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी ट्रेडमार्क को करवा के रखते हैं कि कोई और पर्सन उसका मिसयूज़ ना कर सके। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी करवा के रखते हैं। जॉइंट एप्लीकेंट भी होता है, सोसाइटी भी हो गया, फॉरेन नेशन अगर फॉरेन के भी कंपनी है तो वो भी करवा के रखते हैं। तो इस टाइप से आप करवा सकते हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट फ़ीस क्या क्या होता है। तो देखिए, अगर आप इंडिविजुअल या सोल प्रोप्राइटर है तो उसमें गवर्नमेंट फ़ीस आता है 4500 रुपीज़ का। प्लस अगर आप अदर्स में है, कंपनी, LLP, ट्रस्ट, सोसाइटी, NGO या पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो उसमें गवर्नमेंट फ़ीस 9000 जाता है। बट अगर आपके पास स्टार्टअप या MSME का सर्टिफिकेट है
तो उस केस में जो गवर्नमेंट फीस होता है वो 4500 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है MSME के बारे में मैंने आपको बता दिया। इससे क्या होता है, कॉस्ट कम हो जाता है, जहाँ पे आपका 50% लेस कम हो जाता है। अब डिटेल्स रिक्वायर्ड क्या क्या चाहिए होता है ट्रेडमार्क के लिए, तो जो सबसे पहले आपका नेम एंड एड्रेस ऑफ एप्लीकेंट, डिटेल्स ऑफ सिग्नेट ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, अगर कोई कंपनी है तो ट्रेडमार्क नेम चाहिए आपका, उसका JPG फॉर्मेट चाहिए होता है, वो मेनली अगर आप दे देते हैं 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर साइज़ का तो बेस्ट रहता है। उसके अलावा प्रोडक्ट और सर्विस डिस्क्रिप्शन भी इम्पॉर्टेंट होता है कि किस क्लास में आप करवा रहे हैं, तो उसके हिसाब से डिस्क्रिप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा आपको पावर ऑफ अटॉर्नी चाहिए होता है। पावर ऑफ अटॉर्नी आपको नहीं करवाना तो अटॉर्नी अपनी तरफ से सारा कुछ डिटेल फिल करके नोटरी आपको करके देना होता है। उसके अलावा एफिडेविट अगर आप पहले से यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड चीज़, हमारी तरफ से अगर आप करवाते हैं तो सब कुछ ऑनलाइन होता है, ना आपको आने की रिक्वायरमेंट है ना कुछ, सारा कुछ आपको ऑनलाइन होकर विदिन 1 डे में आपको मिल जाएगा। प्रोसेसिंग भी ऑनलाइन हो जाता है, पेमेंट भी हो जाएगा, सबमिशन भी हो जाएगा, आपको ऑनलाइन शो भी हो जाएगा विदिन 1 डे में। हमारी तरफ से ये गारंटी होता है कभी भी आप ट्रेडमार्क करवाते हैं। और रही फ़ीस की बात, तो फीस भी आपको नॉमिनली मिलेगा, जैसे आप मार्केट में एक बार ट्राई कर लीजिए, उसके बाद भी आपको मिनिमम ही रहेगा। ट्रेडमार्क क्लासिफिकेशन, इसका मैं एक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा नीचे, उसमें आपको पूरी क्लास की डिस्क्रिप्शन होगी। लेकिन अगर कोई आपका प्रोडक्ट है और आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपका क्लास 1 से लेकर 34 के बीच में होता है। अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्लास 35 से लेकर 45 के बीच में होता है। अब आ जाती है बात कि आप मल्टी क्लासेस में ट्रेडमार्क अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, एक ट्रेडमार्क मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कभी भी आप करते हैं फर्स्ट टाइम तो आप एक ट्रेडमार्क एक ही क्लास में कीजिए, फिर दूसरी क्लास में आप अप्लाई कीजिए। एक ही एप्लीकेशन में ज़्यादा ट्रेडमार्क अप्लाई नहीं कीजिए, क्योंकि अगर एक क्लास में ज़्यादा करते हैं तो अगर ऑब्जेक्शन आता है तो आपके सारे केसेस प्रोसेस पेंडिंग रहता है। तो इसलिए आपका जो ऑब्जेक्शन आएगा वो एक ही क्लास में आएगा, अगर आप डिफरेंट क्लास में आप एक टाइम में ना करते हैं तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और फीस की बात, चाहे आप एक साथ कीजिए चाहे आप अलग अलग कीजिए, फीस आपका सेम ही रहेगा। नेम, अब आ जाता है यूज़ ऑफ TM और R। यूज़ ऑफ TM और R कब कर सकते हैं, जब आप ट्रेडमार्क अप्लाई कर लेते हैं तब आप TM यूज़ करेंगे, और जब आप R रजिस्टर्ड हो जाता है उसके बाद आप R यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, ये प्रॉपर प्रोसेस आपको दिख रहा होगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ट्रेडमार्क का प्रोसेस होता है क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ऊपर दिख रहा होगा ट्रेडमार्क एप्लीकेशन, जैसे ही आप फाइल करेंगे उसके बाद उसका एग्जामिनेशन रिपोर्ट होता है। एग्जामिनेशन रिपोर्ट एक्सेप्ट हो जाता है तो जर्नल पब्लिश के लिए जाता है। जर्नल पब्लिश का जो टाइम पीरियड होता है वो 4 मंथ्स का होता है, उससे एक दिन पहले भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जर्नल पब्लिश हो जाता है, और अगर अपोज्ड होता है तो उसका एक अलग प्रोसेस है। नहीं तो अगर आपका एग्जामिनेशन रिपोर्ट अगर ऑब्जेक्शन आता है तो उसमें आपको यहाँ पे एक प्रोसेस दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन रिपोर्ट, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। उसके अंदर रिप्लाई फाइल करना होता है विदिन 30 डेज़ में। अगर 30 डेज़ में अगर आपने रिप्लाई फाइल कर दिया और एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर ये प्रोसेस आपका आ जाएगा पब्लिकेशन के लिए। अगर रिजेक्ट होता है तो फिर आपका शो कॉज हियरिंग आता है। शो कॉज हियरिंग में अगर आपका एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर यहाँ से आपका प्रोसेस चला जाएगा। नहीं तो अगर रिजेक्ट होता है तो रिफ्यूज और अबॉन्डेड हो जाएगा। उसके बाद भी रिव्यू पिटिशन फाइल किया जाता है, तो अगर इसमें भी जाना है तो ये भी एक प्रोसेस है। अगर आपका यहाँ पे ऑपोजिशन टाइम पीरियड जो 4 मंथ्स का होता है, इसमें अगर अपोज्ड होता है तो आपको अपोजिशन नोटिस फाइल करना होता है। उसके अलावा आपको काउंटर स्टेटमेंट फाइल करना होता है। काउंटर स्टेटमेंट विदिन 2 मंथ्स के अंदर फाइल करना होता है। फिर उसके बाद आपको एविडेंस फाइल करना होता है। एविडेंस के बाद आपको वेट करना पड़ता है अपोजिशन हियरिंग का। तो इसमें जो टाइम पीरियड लगता है अप्रॉक्स आपका 2 से 3 ईयर्स का मिनिमम टाइम पीरियड लगता है। ये सारे प्रोसेस थे एक ट्रेडमार्क को अप्लाई करने के बाद। अब आ जाता है स्टेज, ट्रेडमार्क प्रोसेस स्टेज। तो जो सबसे पहला होता है फाइलिंग ऑफ ट्रेडमार्क एप्लीकेशन, जैसे आप अप्लाई करते हैं उसके बाद एग्जामिनेशन रिपोर्ट होता है, फिर रिप्लाई ऑफ एग्जामिनेशन रिपोर्ट होता है, हियरिंग है तो हियरिंग हो गया, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट है, अपोजिशन है, ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट है। अब इसमें टाइम पीरियड की बात कर ले तो टाइम पीरियड जो लगता है, देखिए ट्रेडमार्क अप्लाई करने में जो हम करके देते हैं विदिन 1 डे में आपको करके दे देंगे कि आपका एक दिन में ही शो कर जाएगा। एग्जामिनेशन रिपोर्ट 30 से 45 डेज़ का जो अभी टाइम लग रहा है। एग्जामिनेशन रिपोर्ट अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो उसमें रिप्लाई करने का जो टाइम पीरियड है वो 30 डेज़ का होता है। अगर उसके बाद भी अगर हियरिंग होता है तो वो शेड्यूल होता है, उसमें जो टाइम पीरियड लग रहा है अभी अप्रॉक्स 1 ईयर्स का टाइम लग रहा है। अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है तो उसके बाद एडवर्टाइजमेंट इन ट्रेडमार्क जर्नल आता है जो 4 मंथ्स का होता है। अपोजिशन कोई नहीं आता है तो वो तो अलग हो गई केस, सर्टिफिकेट आ जाता है। और जो टोटल टाइम लग जाता है बिना ऑब्जेक्शन और अपोज के वो 6 से 9 मंथ्स का लगता है, जिसमें आपका सर्टिफिकेट होके आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है वैलिडिटी क्या होती है। तो देखिए ट्रेडमार्क अप्लाई करने का जो उसकी वैलिडिटी होती है वो 10 ईयर्स के लिए होता है। जब भी आप अप्लाई करते हैं
10 ईयर्स कंप्लीट होने से 6 मंथ्स पहले ही आप ट्राई कीजिए कि 3 से 4 मंथ्स के पहले कि आप उसको रिन्यूअल के लिए डाल दीजिए, क्योंकि जैसे ही आपका 10 ईयर्स कंप्लीट होता है तो उसके ऊपर फिर आपका 50% एक्स्ट्रा पेनल्टी लगती है, तो इसलिए आपका फ़ीस भी बढ़ जाता है। इसलिए कभी भी 10 ईयर्स कंप्लीट होने से पहले रिन्यूअल के लिए डाल दें। अब आ जाता है ज्यूरिडिक्शन की बात कर लेते हैं। तो देखिए, ट्रेडमार्क जो अप्लाई करते हैं उसकी वैलिडिटी सिर्फ इंडिया में होती है उसकी। अगर आपको इंटरनेशनल किसी भी कंट्री के लिए करना है तो उस कंट्री के लिए स्पेशली आपको उस कंट्री में अप्लाई करना पड़ता है। आप वहाँ से वाइपो के थ्रू भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे कोई भी आपको इन्फॉर्मेटिव होता है इसके रिगार्डिंग तो हम आपको ट्राई करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड करें। थैंक यू एंड